हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि सीजी व्यापम के हॉस्टल वार्डन में जो कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन थे, कौन कौन से पूछे गए थे और उनके सही आंसर क्या है। अभी आप सबको पता ही होगा कि हॉस्टल वार्डन के पोस्ट आ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे कंप्यूटर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो ये आप देख सकते हो, हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में हुआ था, 3 अप्रैल को। डेट भी लिखा हुआ है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आया था वो था 1260 कंप्यूटर वायरस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश वायरस। तो इसमें पूछा था कि 1260 जो कंप्यूटर वायरस है वो किसका वायरस है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, पॉलीमॉर्फिक वायरस। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं कि ये जैसे कंप्यूटर का 1260 जो एक कंप्यूटर वायरस था, ये पॉलीमॉर्फिक वायरस था और ये यूएसए में डेवलप किया गया था। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सी डी आर इज़ नोन एज सी डी आर, है ना। सी डी मतलब हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क। अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो सी डी मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और आर से हो जाता है रीराइटेबल। ठीक है, अब इसके अंदर 4 ऑप्शन है, वॉम, वोरो, वर्ड और WMRO। ठीक है, तो हम इसका फुल फॉर्म देख लेते, पहले आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा सी डी आर इज़ नोन एज वॉम, WORM, ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। ठीक है, तो देखिए वॉम का जो फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, और WORO का फुल फॉर्म है राइट वंस रीड ओकेशनली। ठीक है, तो आप क्या ऑप्शन का हम क्या ऑप्शन का भी डिस्कशन करते हुए चलेंगे, जिससे क्या है किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे और आने वाले एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन से ही अगर कोई और क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से सॉल्व कर सको, है ना। तो इसका सेकंड का ऑप्शन है आप हिंदी साइड देख सकते हो, जो क्रॉस है वो सही आंसर है ना। तो सेकंड का जो है ए है। हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में डेटा किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, तो ये ऑर्गेनाइज होता है रो एंड कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज़ अ मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ, है ना। तो अपने आप का डुप्लीकेट फाइल कौन सा प्रोग्राम बनाता है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है वॉर्म, WORM, ऑप्शन बी। अब हम इसके कुछ ऑप्शन पे डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट है माइडूम, है ना। तो माइडूम क्या करता है, ये किसी भी, ये देखिए माइडूम ये होता है किसी भी ईमेल को इफ़ेक्ट करता है या उसको डिलीवरी नहीं होने देता है। ईमेल पे अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मोस्टली इसमें माइडूम वायरस रहता है। और फिर हमारा थर्ड जो सी ऑप्शन है वो है वायरस। वायरस का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। वायरस तो पता ही है, जो किसी भी प्रोग्राम को करने से रोकता है वो उसको हम वायरस कहते हैं। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, हो सकता है आपको फुल फॉर्म पूछ दे नेक्स्ट एग्ज़ाम में। और ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये यूज टू अलाउ अटैकर्स टू गेन रिमोट एक्सेस टू अ सिस्टम। मतलब ये क्या है, आपके कंप्यूटर में कोई भेजेंगे लिंक या मैसेज, जिस पे आप क्लिक करोगे तो उन्हें अपने कंप्यूटर से वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर लेंगे, आपके डेटा को एक्सेस कर लेंगे। तो ये जो होता है ट्रोजन हॉर्स वायरस होता है। ये अपने आप को डुप्लीकेट नहीं बना सकते ट्रोजन हॉर्स वायरस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा फोर्थ का बी होगा। ठीक है, आप हिंदी साइड देख सकते हो, जिस ऑप्शन के सामने क्रॉस लगा है वो हमारा सही आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्या है, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ CD इज़ मेजर्ड इन। तो स्टोरेज कैपेसिटी CD का जो है वो होता है MB। MB में MB का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाबाइट। तो ऑप्शन क्या है इसका, बी है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। CD का फुल फॉर्म होता है सबसे पहले कॉम्पैक्ट डिस्क, और CD का जो साइज़ होता था वो लगभग 700 MB के आसपास की आती थी। अब तो आती नहीं है, पहले आती थी। और DVD का भी फुल फॉर्म देख लेते हैं साथ में, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, है ना। ये याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो DVD में दो प्रकार के होते थे, एक सिंगल लेयर आता था और एक डबल लेयर DVD आता था। तो सिंगल लेयर में जो आता था उसका उसमें जो साइज़ होता था वो 4.7 GB होता था, और जो डबल लेयर DVD आता था उसमें 8.5 GB होता था साइज़ DVD का, है ना।
तो ये आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द टास्क मैनेजर ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी ओपन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ कीज। तो टास्क मैनेजर ओपन करने का हमारा जो की होता है वो अल्ट कंट्रोल डिलीट होता है, लेकिन व्यापम ने उस टाइम पे जो आंसर लिया था वो सी लिया था। वो शायद गलत ही आंसर है, क्योंकि अल्ट कंट्रोल डिलीट से हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन अल्ट कंट्रोल डिलीट से होता है, ये 100% कन्फर्म है। व्यापम पता नहीं क्यों सी आंसर लिया था। वाट आर द यूनिट्स यूज टू मेज़र स्पीड ऑफ अ प्रिंटर। मतलब कि इसमें ये पूछ रहा है कि प्रिंटर के स्पीड को कैसे मेज़र करते हैं, वो कितना टाइप करता है। सबसे पहला ऑप्शन है CPS, दूसरा ऑप्शन है LPM, तीसरा ऑप्शन है PPM, है ना, और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो हम थोड़ा ऑप्शन के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं और फिर आंसर देखते हैं। वैसे आंसर तो आप देख ही लियोगे, 7 का D है, तीनों ऑप्शन है। तो हम थोड़ा ऑप्शन डिस्कशन करते हैं। ये है हमारा 7 CPS। CPS का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर पर सेकंड। ठीक है। LPM लाइन पर मिनट, और PPM पेज पर मिनट। तो ये हमारे फुल फॉर्म होते हैं, है ना, ये तीनों के। तो ये सब क्या है, प्रिंटर के स्पीड को मेज़र करने के काम में आते हैं। और फिर हम 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। डिजिटल पेमेंट सिस्टम फ्रॉम गूगल इज़ नोन एज गूगल पेमेंट। आपको पता ही होगा, जीपे। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज़ एक्सक्लूसिवली मेन फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड, आपको पता है कि गूगल एक ब्राउज़र होता है, याहू भी एक हमारा ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी हमारा एक ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, और साइरस जो है वो भी हमारा एक ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, लेकिन वो मोस्टली साइंटिस्ट लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये आप याद रखिएगा, साइरस। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? 10th में आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ अ कंप्यूटर माउस। माउस कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? माउस आपको पता है, क्लिक करते हो जो भी है, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो मॉनिटर पे जाता है। तो माउस हमारा जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है, 10th का होगा B। उसके बाद 11th क्वेश्चन पे आते हैं। डज इज़ नॉट अ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें हमारा जो है पेज मेकर जो है वो हमारा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन है B। ठीक है। पावर पॉइंट क्या है? हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। फ्लैश भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और हमारा कंप्यूटर गेम्स भी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है कि हमारे पास एक एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू हम वेरियस जो जो हमारे काम है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वेबसाइट दैट अलाउ यू टू एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट एंड डिलीट कंटेंट आर कॉल्ड। तो हम अपने कंटेंट को कहाँ पे बना सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या कुछ डिलीट कर सकते हैं, हटाना है। तो ऑब्वियस हम क्या ब्लॉग्स ब्लॉग्स बनाते हैं, आपने सुना ही होगा कि ये ब्लॉग अच्छा लगा, मतलब कि किसी भी टॉपिक पे वहाँ लिखना या कुछ कुछ वहाँ पे एडिट एडिट अपने हिसाब से करना, उसको हम ब्लॉग बोलते हैं। विकीज़ जैसे ऑप्शन ए है, विकीज़। विकीज़ मतलब होता है हमारा विकीपीडिया, जो आप सुने ही होंगे, किसी भी चीज़ का गूगल पे सर्च करते हो तो विकीपीडिया खुल जाता है। और C ऑप्शन क्या, होम पेज है। होम पेज तो आपको पता है, जैसे google.com लिख दिया तो गूगल का होम पेज हो गया। ऐसे किसी भी, जैसे CG व्यापम खोल दिया आप तो cgvyapam.com जो है CG व्यापम का होम पेज हो गया। तो ऑप्शन C ये हो गया, लेकिन इसका 12th का जो सही आंसर है वो है B, ब्लॉग्स। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। इसमें पूछा है हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर द फॉलोइंग डेटा, है ना। तो फ्लॉपी डिस्क का जो है साइज़ क्या है ये पूछा है। तो हमारा इसमें जो है 1.44 MB होता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क का जो साइज़ होता है 1.44 MB। तो ऑप्शन D है। ठीक है। फिर हम 14 क्वेश्चन पे आते हैं। डेटा कैन नॉट बी रिटन मोर देन वंस यूजिंग CDR। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा 14 का B होगा। ठीक है। और 15 पे आते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है। फिर हम क्वेश्चन 16 पे आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन इज, माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन जो है
वो कौन सा है पूछा है। देखो बिंग जो है वो भी एक सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी एक सर्च इंजन है, याद रखिएगा। अल्टा विस्टा लोगों को पता नहीं होता है कि वो भी एक सर्च इंजन है, जहाँ गूगल की तरह गूगल भी एक सर्च इंजन है। तो तीनों बेसिकली सर्च इंजन है, लेकिन इसमें पूछा कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है वो है बिंग, ऑप्शन ए। ठीक है, अल्टा विस्टा याद रखिएगा, वो एक सर्च इंजन है, ब्राउज़र है वो, जो सर्च करने के काम आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द मेन डिफरेंस बिटवीन विंडो एंड डॉस। विंडोज़ और डॉस जो है दोनों एक अलग अलग प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो विंडोज़ जो है वो मल्टीटास्किंग होता है, मतलब कि आप उसमें जैसे पेंटिंग का भी यूज़ कर सकते हो, तुरंत आप इमेज भी देख सकते हो, आप कोई वीडियो भी देख सकते हो, मतलब एक साथ तुरंत कंटिन्यू में किसी को भी क्लोज करने की ज़रूरत नहीं। बट डॉस में ऐसा नहीं होता, आपको वन बाय वन करना पड़ता है। तो मेन डिफरेंस क्या है मल्टीटास्किंग का। ठीक है, 17 का ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड आईपी एड्रेस। तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। और फिर 19th जो है उस, व्हाट आर द सम ऑफ द फील्ड्स वेयर कंप्यूटर प्ले अ क्रूशियल रोल। मतलब किस फील्ड में कंप्यूटर क्रूशियल रोल। तो कंप्यूटर तो आजकल हर जगह इंपॉर्टेंट हो गया है, एजुकेशन, साइंस, हेल्थ, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फिर 20 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एप्पल, एप्पल तो एक कंपनी है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो एप्पल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स, विंडोज़, लिनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट एक्सपर्ट ग्रुप्स इज़ यूज टू कंप्रेस। देखो मूविंग पिक्चर नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई पिक्चर जो है वो मूव होना चाहिए, लाइक है ना, जैसे ह्यूमन है, जैसे मूविंग, मोशन मोशन है ना। तो फ्रेम्स आपको पता है, किसी भी पिक्चर में जो आउटर बाउंड्री रहता है उसको हम फ्रेम बोलते हैं। इमेज फोटो होता है, ऑडियो वॉइस होता है, तो वीडियो ही होता है जिसमें कि क्या होता है, हिलते डुलते आपको नज़र आते हैं, तो वो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप के अंदर आता है, जो हमारे कंप्रेस करने के काम में आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। फिर हम चलते हैं 22 पे। द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन इंकजेट प्रिंटर। ऑप्शन ए क्या है, प्रिंट्स एन इंटायर लाइन एट अ टाइम, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी अलाउ मल्टीपल कॉपीज टू बी टेकन एट अ टाइम, नहीं। और डी क्या है, प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम, ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए और बी। तो इस 22 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इंकजेट प्रिंटर के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से सिर्फ आप ऑप्शन सही टिक करने से आप एग्ज़ाम में गैस नहीं कर पाओगे कि वाकई में यही पूछ रहा है या कुछ और भी पूछ रहा है। तो इंकजेट प्रिंटर के बारे में थोड़ा डिटेल नॉलेज रहना चाहिए। तो ऑप्शन ए और बी आ जाएगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, मतलब कि जो पेज के साथ टच में नहीं रहता उसको हम नॉन इम्पैक्ट बोलते हैं, और इम्पैक्ट वो होता है जो पेज के साथ टच में रहता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। 23 क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लानिंग द कंटेंट एंड फ्लो ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, हम इसको डिज़ाइन बोलते हैं। ठीक, सॉरी डिज़ाइन नहीं, स्टोरी बोर्ड है इसका। 23 का है सी, स्टोरी बोर्ड। ठीक है, अब हम 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइप ऑफ थ्रेट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क आर। मतलब किस टाइप का थ्रेट हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होता है। तो ये सारे थ्रेट होते हैं, इंटरप्शन हो सकता है, इंटरसेप्शन हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, फैब्रिकेशन हो सकता है। क्रिएशन तो क्या होता है, बनाना होता है, तो वो बनाने में क्या थ्रेट हो सकता है ना। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। जंक ईमेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल जो होता है वो बेसिकली, आप देखना अपना इनबॉक्स या जीमेल खोलोगे तो लेफ़्ट साइड पे कि स्पैम करके आपको दिखेगा। स्पैम वो होते हैं जो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, या जो काम के ईमेल्स नहीं होते हैं, एडवर्टाइजमेंट, ये सब को हम स्पैम या जंक ईमेल बोलते हैं। तो हमारा 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब 26 पे चलते हैं। हाउ मैनी नंबर्स कुड इनयाक स्टोर इन इट्स इंटरनल मेमोरी। तो ये आपको सीधा सीधा रटा हुआ होना चाहिए, पता होना चाहिए। 20 होता है इसका आंसर। ठीक है, और इनयाक का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। इनयाक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है।
इन्याक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 क्वेश्चन पे आ गए हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज़र प्रोग्रामेबल? तो यूज़र प्रोग्रामेबल क्या होता है? इंटेलिजेंट टर्मिनल, ऑप्शन डी है इसका। ठीक है, विच एक्सटेंशन इज गिवन टू वर्ड डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट? वर्ड डॉक्यूमेंट को .doc दिया जाता है, आपको पता ही होगा, ऑप्शन सी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नोट करके रखिएगा, 2007 से इसका जो एक्सटेंशन हो गया वर्ड डॉक्यूमेंट का .docx ये हो गया है, याद रखिएगा 2007 से .docx हो गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है वर्ड डॉक्यूमेंट का। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, मेमोरी मैनेज करता है, प्रोसेस मैनेज करता है, डिस्क इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेज करता है, तो ये सभी मैनेज करते हैं। ठीक है, फिर हम 30 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेल एड्रेस $A $4 इज इन अ फॉर्मूला मीन्स इट इज़ अ एब्सोल्यूट रेफरेंस, ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम 31st क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टू ओपन अ न्यू फाइल इन MS वर्ड द शॉर्टकट की इज़, है ना, नया फाइल खोलने के लिए MS वर्ड में जो हमारा शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है? वो होता है Ctrl+N। ठीक है, MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+N होता है। Ctrl+X क्या काम करता है? Ctrl+X जो है कट करने का काम करता है। Ctrl+Y क्या करता है? अगर आप जैसे कुछ किए हो तो वो उसको रिवर्स करने का काम करता है Ctrl+Y, ला जो भी है ना, रिवर्स करने का काम करता है Ctrl+Y। Ctrl+V क्या करता है? Ctrl+V जो है पेस्ट करने के काम करता है, कुछ भी अगर आप कॉपी करके रखे हो उसे। ठीक है, फिर हम 32 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फैमिलीज इज वेल सूटेड फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन? तो हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए क्या है हमारा? CMOS। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा फुल फॉर्म देख लेते हैं 32 का। देखिए, CMOS का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। CMOS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए का क्या? TTL का क्या होता है? टाइम टू लीव, है ना। और फिर ECL का होता है एमीटर कपल्ड लॉजिक। तो ये फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। और एक ऑप्शन है MOS का तो पता ही है, CMOS में आप MOS का लिखे ही हो फुल फॉर्म, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर हम चलते हैं 33 क्वेश्चन पे। द डिले डेट ऑकर ड्यूरिंग द प्लेबैक ऑफ अ स्ट्रीम इज कॉल्ड जिटर, है ना। हम उसे क्या बोलते हैं? जिटर बोलते हैं, जो हमारा प्लेबैक स्ट्रीम में डिले होता है। ठीक है, उसके बाद 34 में आते हैं। द फॉलोइंग इज द कोड इम्बेडेड इन सम लेजिटिमेट प्रोग्राम दैट इज सेट टू एक्सप्लोड व्हेन अ सर्टेन कंडीशन आर मेट। तो ये होता है लॉजिक बॉम्ब। ठीक है, ऑप्शन सी 34 का, मतलब ये कुछ पर्टिकुलर एक वायरस ही है लॉजिक बॉम्ब जो है, और वहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डाला जाता है। जैसे ही वो अगर मैट होता है तो वो आपके सिस्टम को या फाइल को करप्ट करने का काम करता है। ट्रोजन वायरस आपने देखा ही है। ट्रोजन वायरस अभी पीछे ही हमने पढ़ा है, ट्रोजन हॉर्स के बारे में। ये क्या करता है? ये ट्रोजन हॉर्स यूज टू अलाउ अटैकर्स टू गेन द रिमोट एसेस टू अ सिस्टम। ठीक है, मतलब वो अपने जगह बैठे हुए आपको कुछ फाइल या लिंक भेज के, जहाँ पे आप क्लिक करोगे आपका इन्फॉर्मेशन वो लोग ले लेते हैं, तो वो होता है हमारा ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, वायरस का आप फुल फॉर्म पता ही है, इम्पोर्टेंट है, एक बार अगर नहीं याद हुआ तो याद कर लीजिए साथ ही साथ। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं 35 क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ पिक्सल्स अ वीडियो कार्ड कैन रेंडर टू स्क्रीन एंड राइट टू वीडियो मेमोरी इन अ सेकेंड इज नोन एज फिल रेट। इसको हम बोलते हैं फिल रेट। ठीक है, उसके बाद 36 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो वर्जन सपोर्ट 64 बिट प्रोसेसर? इसका ऑप्शन है Windows 98। ठीक है, अब फिर से 37 क्वेश्चन है, प्रिंटर के बारे में आ गया। प्रिंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका पूरा डिटेल आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। द प्रिंटर इन विच प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज फोर्स्ड टुगेदर टू फॉर्म द लेटर, मतलब
प्रिंटर जो है वो पेपर के टच में आके प्रिंट करता है, टच करके, तो हम उसको इम्पैक्ट बोलेंगे क्योंकि वो टच कर रहा है ना। अगर टच नहीं करता तो नॉन इम्पैक्ट होता। ठीक है, आप समझ रहे होगे, टच कर रहा है इसलिए वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब हम 38 क्वेश्चन पे चलते हैं। द बैंकर्स अलॉगरिदम इज यूज्ड टू प्रिवेंट द डेडलॉक, ऑप्शन सी। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 39 क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर? नोटबुक, आपको तो सबको पता ही होगा, नोटबुक हमारे कॉपी टाइप से होता है छोटा सा, जिसे हम नोटबुक कहते हैं, जो हमारा स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर आप बोल सकते हो। उसके बाद होता है लैपटॉप, फिर डेस्कटॉप और वर्क स्टेशन, तो पता ही होगा बड़े बड़े कंप्यूटर्स जो प्लांट्स ये सब जगह पे लगते हैं वो होता है वर्क स्टेशन, है ना। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है इसमें। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट प्रिंट द ग्राफिक्स? ग्राफिक्स कौन सा प्रिंटर जो है प्रिंट नहीं करता है? वो है डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन ए। ठीक है। इन एम एस वर्ड टू स्पेल चेक विच ऑफ द फंक्शन की यू विल प्रेस? F7 से स्पेल चेक किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। विच 42 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स अलाउ टू डाउनलोड एन ईमेल फ्रॉम ईमेल सर्वर? तो ये होता है POP3। अब POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है? चलो आप फुल फॉर्म पे डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सब इसमें याद रख लीजिए, ईमेल डाउनलोड करना है फ्रॉम ईमेल सर्वर से, ईमेल डाउनलोड करना है, उसका क्या है? POP3। POP3 का देखिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है फुल फॉर्म अगर पूछा तो। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 43। विच ऑफ दिस सर्चेस न्यू टर्म्स ऑन इंटरनेट एंड स्टोर द सर्च टर्म्स इन अ डेटाबेस? ये होता है क्रॉलर, ऑप्शन ए होता है। ठीक है। 44 चलते हैं। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज CPU। और कंप्यूटर में अगर किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन होता है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, तो ये कौन करता है? अरिथमेटिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसको हम ALU कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मालशियस प्रोग्राम डू नॉट रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली? अभी हमने पढ़ा था ट्रोजन हॉर्स के बारे में, जो क्या करता है, कोई लिंक या किसी के थ्रू आपका कंप्यूटर इंफॉर्मेशन ले लेता है, लेकिन वो अपने आप को डुप्लीकेट फाइल नहीं बना पाता। वो क्या है? ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तो ये आपने अभी पढ़ा, ऑप्शन है 45 का। अब 46 पे चलते हैं। सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट डिटेक्ट एंड रिमूव डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इज कॉल्ड एंटीवायरस। एंटीवायरस जो क्या है, हमारे फाइल को बचाता है, वो वायरस आता है उसको पकड़ भी लेता है कि हाँ, आपको अलर्ट करता है कि आपके सिस्टम में वायरस आ रहा है, तो ये काम क्या करता है? एंटीवायरस करता है। इसके बाद आते हैं 47 क्वेश्चन पे। तो टू टाइप सबस्क्रिप्ट कैरेक्टर लाइक H2। अब H2 कैसे लिखते हैं कंप्यूटर में? हमको कौन सा कीबोर्ड यूज़ करना पड़ता है, कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करना पड़ता है ना। तो 47 का क्या है? B, कंट्रोल प्लस इक्वल। ये तीन हम दबाएंगे तो जैसे H के नीचे में जो 2 लिखा है ना, वो उस टाइप का हम लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल प्लस इक्वल होता है। अ ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 48 पे। ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक टेप वीडियोस और टर्मिनल इज यूजुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ वन मास्टर इज क्लस्टर। ठीक है, फिर 49 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? तो ऑप्शन बी है, कॉम जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। OCR क्या होता है? फुल फॉर्म इसका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो क्या करते हैं ये? जैसे कैरेक्टर को रीड करता है, जैसे हमारा OMR सीट होता है उसमें क्या होता है, उसको रीड करके इस कंप्यूटर पे देता है, वैसे ही कैरेक्टर रीड करता है OCR जो है, और कैरेक्टर को रीड करके इनपुट, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्टिकल स्कैनर भी हमारा एक स्कैन करता है वो, और उसको हमारे CPU में भेजता है। और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस, क्या हम कोई भी वॉइस बोलते हैं, किसी से कॉल में बात करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो हमारा क्या वॉइस को लेके वो सामने वाले को पास करता है, तो हमारा वॉइस पहले वो इनपुट ले रहा है, तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस भी एक इनपुट डिवाइस है।
ठीक है, तो कॉम जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। 49 का ऑप्शन बी। अब 50 पे आ जाते हैं। यूजिंग अ वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट यू क्लिक हाइपर लिंक टू गो टू अनदर इनर लेवल वेब पेज, है ना। ऑप्शन सी। हाइपर लिंक होता क्या है? हाइपर लिंक एक लिंक होता है, ऐसे आप देखे होगे कोई भी वेब पेज पे आप जाते होगे, वहाँ पे ऐसे चमकते रहता है, जिस पे आप क्लिक करते हो एक और वेब पेज खुल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाई हाइपर लिंक बोलते हैं। जो हमको एक अलग ही वेब पेज पे खोल देता है या अलग ही कुछ न्यू चीज़ पे खोल देता है जैसे ही वहाँ पे क्लिक करो तो। बाकी सर्च इंजन तो पता ही है, गूगल ब्राउज़र होता है जिसको हम सर्च इंजन बोलते हैं। और वेब एड्रेस तो पता ही है, जैसे google.com ये एक वेब एड्रेस हो गया। तो ये थे 50 क्वेश्चन हॉस्टल वार्डन के सीजी व्यापम के, जो हमने अभी डिस्कस किया है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।